ये कहानी है गंगा नदी के किनारे बसे एक गांव गंगापुर की। रात का समय है, घना अंधेरा छाया हुआ है। गांव के सारे लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे हैं। तभी बाहर बिजली कड़कने लगती है, हवाएं जोर जोर से चलने लगती हैं। भाई, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, सारे कपड़े अंदर कर लो। अरे, काफी दिनों बाद बारिश हुई है, तुम कपड़ों की बात कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि चलो बारिश में नहाते हैं, मजे करते हैं। गांव के लोग भी बारिश में नहाने लगते हैं, एक दूसरे पर पानी की छींटे मारते हैं, मस्ती करने लगते हैं। भाई, खेतों में सब्जियां सूख रही थी, अच्छा हुआ बारिश आ गई। भैया, सिर्फ सब्जियां ही नहीं बची, गांव में पानी की इतनी किल्लत हो गई थी कि भैंस भी दूध नहीं, सीधा मिल्क पाउडर दे रही थी। धीरे धीरे बारिश और तेज होने लगती है। ऐसी मूसलाधार बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। देखते ही देखते पानी लोगों की कमर तक आने लगता है। तूफान, बिजली का कड़कना और मूसलाधार बारिश का माहौल भयानक लगने लगता है। लोगों के घरों में पानी घुसने लगता है, उनके घर गिरने लगते हैं। सबको उठाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। मदन और माधव गांव के सारे लोगों को उठाते हैं। गांव वाले पानी से बचने के लिए अपने घरों की छतों पर चले जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब पानी छतों को छूने लगता है। मदन और माधव अपने बेटों आर्यन और कबीर को लेकर छत पर बैठे हैं। मुझे तो लगता है कि अब पानी छत पर भी आ जाएगा। हमें तो तैरना आता है, लेकिन आर्यन और कबीर का क्या करेंगे? पापा, मुझे भूख लगी है। हाँ, मुझे भी। हे भगवान, चाहे हमारी जान ले लो, लेकिन हमारे बच्चों को बचा लो। माधव और मदन रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पापा, आप क्यों रो रहे हैं? वैसे ही नीचे इतना पानी है, आपके आंसुओं से और पानी बढ़ेगा ही। तभी एक बादल उड़ता हुआ आता है, माधव और मदन के पास रुकता है। तुम कौन हो? मैं बादल हूँ, आप लोगों को बचाने आया हूँ। तुम्हारी बारिश की वजह से ही मेरा गांव डूबने वाला है, और कह रहे हो कि बचाने आए हो? मैं नहीं डूबा रहा, ये सब मॉन्स्टर बादल की वजह से हो रहा है। मैं उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। आप लोग किसी सुरक्षित जगह पर चले जाइए। हम तो तैर कर चले जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा? उन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं कि तुम इन दोनों को बचा लोगे? मुझ पर भरोसा करने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अभी सिर्फ मैं ही हूँ जो इन दोनों को बचा सकता है। आर्यन, हम लोग बादल पर बैठकर चलते हैं। आर्यन और कबीर दोनों बादल पर बैठते हैं और आकाश में उड़ जाते हैं। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं बादल बीच में फट ना जाए। अब तुम लोग निश्चिंत रहो, मुझे अपना दोस्त मानो और मुझ पर भरोसा करो। सच्ची? मुच्ची। कबीर और आर्यन बादल पर बैठकर आकाश में उड़ रहे हैं, ऊपर से गांव का नजारा देख रहे हैं। उन्हें पूरा गंगापुर गांव दिख रहा है। सारे लोग छतों पर हैं। कबीर और आर्यन को उनके पापा दिखते हैं। अभी 2 मिनट पहले ही गांव से आए, देखो मेरे पापा कितने छोटे हो गए। हाँ, गांव के सारे लोग हमसे भी छोटे दिख रहे हैं। तभी कबीर और आर्यन देखते हैं कि सामने एक हवाई जहाज आ रहा है। भाई, ये क्या है? ये हवाई जहाज है। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? पहले तो गांव से देखते थे, बहुत छोटा लगता था। तुम इसे पास से देख रहे हो, इसीलिए बड़ा लग रहा है। गांव के लोग तुम्हें दूर से दिख रहे हैं, इसीलिए छोटे लग रहे हैं। बादल एक हरे भरे जंगल के ऊपर आता है। बड़े बड़े पेड़ और झरने दिख रहे हैं। देखो, यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। लगता है जैसे हम किसी घने कालीन पर चल रहे हैं। इस घने जंगल में तो शेर भी होगा ना? अगर शेर होगा भी तो हमें क्या, हम तो बादल पर बैठे हैं। बादल, मुझे भूख लगी है, खाना मिल जाएगा? हाँ, चलो, मैं तुम्हें अपनी रसोई में ले चलता हूँ, स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा।
कबीर और आर्यन बादल के साथ उसकी रसोई में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि तरह तरह के चमकते हुए खाने रखे हैं। ये क्या है? ये इंद्रधनुष की मिठाई है। वो कौन सी मिठाई है? ये मूनलाइट मिल्क शेक है। कबीर और आर्यन जी भरकर मिठाई खाते हैं और मिल्क शेक पीते हैं। वाह, क्या मिठाई है, मजा आ गया। आज तक मम्मी पापा ने भी ऐसी मिठाई नहीं खिलाई। चलो अब मैं तुम्हें सूरज का गांव दिखाता हूँ। बादल दोनों बच्चों को लेकर सूरज के गांव चला जाता है। यहाँ आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भरा है और छोटे छोटे सूरज के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं। आर्यन और कबीर उन्हें दौड़ दौड़ कर पकड़ रहे हैं। कितना प्यारा सूरज है ना। यहाँ का आसमान देखो, कितना सुंदर लग रहा है। आर्यन और कबीर खेलते खेलते हवाओं के शहर में पहुँच जाते हैं, जहाँ ढेर सारे चमकीले खिलौने हवा में उड़ रहे हैं। देखो, खिलौने ही खिलौने। ये कौन सी जगह है? ये हवाओं का शहर है कबीर। यहाँ कभी कभी हवा का बहुत तेज झोंका आता है। ध्यान रखना, कहीं उड़ मत जाना। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है जो बादल और कबीर को उड़ा ले जाता है। बचाओ मुझे, बचाओ। मैंने पहले ही कहा था, संभल कर रहना। कबीर और आर्यन हवा के झोंके के साथ आगे आगे उड़ रहे हैं और पीछे पीछे बादल उन्हें बचाने के लिए तेजी से उड़ रहा है। आखिर में बादल दोनों को बचा लेता है। थैंक यू दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया। इसमें थैंक यू की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज था। जब तुम दोनों को मैं अपने साथ लाया था, तब मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। बादल के साथ रहते रहते काफी दिन बीत गए हैं, इसलिए कबीर और आर्यन को अपने गांव और मम्मी पापा की कोई याद नहीं रही। हम दोनों के मम्मी पापा हैं? हाँ, तुम दोनों के मम्मी पापा हैं। फिर मेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मेरा गांव कहाँ है? तुम्हारे मम्मी पापा गंगापुर गांव में रहते हैं। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो प्लीज। हाँ, मुझे भी मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो। नहीं, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। कैसा खतरा? तुम नहीं समझोगे। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो। कबीर और आर्यन के बहुत जिद करने के बाद बादल दोनों को गंगापुर ले जाने के लिए निकल पड़ता है। कबीर और आर्यन अपने दोस्त बादल के साथ गंगापुर पहुंचते हैं। गांव में देखते हैं कि सारे घर टूटे हुए हैं और हर जगह पानी जमा है, जैसे अभी अभी बारिश हुई हो। कबीर और आर्यन अपने घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें उनके पापा माधव और मदन मिलते हैं। अपने बेटों को देखकर माधव और मदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? गांव की ये हालत क्यों है? बेटा, ये सब उस मॉन्स्टर बादल का किया धरा है। वो यहाँ इतनी बारिश करता है कि पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। लोगों के घर में खाने को कुछ नहीं बचता, सब कुछ पानी में बह जाता है। ये मॉन्स्टर बादल कौन है? उसके बारे में जानकर क्या करोगे? उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं उसे रोकूंगा। पहले आप मुझे उसके बारे में बताइए। उसके बारे में मैं बताता हूँ। कबीर और आर्यन अपने दोस्त बादल के साथ गंगापुर आए हैं। कबीर और आर्यन के पापा उन्हें मॉन्स्टर बादल की पूरी कहानी बता रहे हैं। कालसुंड नाम का एक हवा का जादूगर था जो आसमान में रहता था। वो अपनी हवा के झोंकों से खूबसूरत बादल बनाता था और गांव में बारिश हुआ करती थी। गांव वाले उसके बादलों की तारीफ करते थे और कालसुंड उनकी खुशी से खुश रहता था। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसके एक खास बादल का मजाक उड़ाया, जिसे उसने बहुत मेहनत से बनाया था। इससे कालसुंड का दिल टूट गया। उसे लगा कि गांव वाले उसकी कला की कद्र नहीं करते। वो गुस्से में आ गया और उसने अपनी जादुई शक्तियों को छोड़ दिया। उसके गुस्से ने एक काले बादल का रूप ले लिया। उसने ठान लिया कि वो गांव को अपनी बारिश से डुबो देगा ताकि कोई भी खुशी से गंगापुर में ना रह सके।
इस तरह कालसुंड मॉन्स्टर बादल बन गया, जो गांव से बदला लेने पर तुला हुआ है। हमें इसका कोई उपाय करना ही होगा। हाँ, वरना कब तक हम गांव से दूर रहेंगे। बेटा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर बादल को नहीं रोक पाए। अगर उस मॉन्स्टर बादल से बचना है तो तुम दोनों अपने बादल दोस्त के साथ चले जाओ। हम ऐसे पूरे गांव को छोड़कर नहीं जा सकते। इस मॉन्स्टर बादल का कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। उसे रोकने का एक उपाय है। बताओ ना, क्या उपाय है? जब कालसुंड अपने गरजते हुए बादलों के साथ गांव के ऊपर मंडराता है तो गांव में अंधेरा छा जाता है और लोग डर के मारे घरों में छुप जाते हैं। तभी गांव के पुराने गुफा से चमक उठती है। वहां जाकर हमें कालसुंड के बारे में पता चल सकता है। तो चलो वहाँ चलते हैं। आर्यन और कबीर कालसुंद बादल का राज जानने के लिए उस गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के अंदर जाने में डर लग रहा है। हाँ, कहीं वहाँ कालसुंद खुद तो नहीं बैठा। मैं साथ हूं ना, तुम लोग डरो मत। आर्यन, कबीर और बादल तीनों गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर से रोशनी आ रही है। ये लोग रोशनी की ओर बढ़ जाते हैं। काफी अंदर जाने के बाद उन्हें एक छोटी सी परी चंद्रिका दिखती है। उसकी चमकीली पंखें हैं। हम लोग गंगापुर गांव से आए हैं। हमें कालसुंद बादल का राज जानना है। मैं उसके बारे में कोई राज नहीं जानती। फिर जब भी कालसुंड गंगापुर पर मंडराने लगता है तो इस गुफा से कैसी रोशनी निकलती है? वो मैं अपने जादू से उसे रोकने की कोशिश करती थी, गंगापुर वालों को बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। मैं उससे गांव वालों को नहीं बचा पाती थी। परी की बात सुनकर कबीर और आर्यन बहुत उदास हो जाते हैं। अगर कालसुंद बादल को रोकने का कोई उपाय आपको मालूम हो तो प्लीज बताइए, नहीं तो वो मेरे पूरे गांव को डुबा देगा। तुम लोगों को कालसुंद बादल का राज हवाराम ही बता सकता है। ये हवाराम कौन है? हवाराम एक जादूगर है जो कालसुंद का भाई है। पहले दोनों भाई इंसानों के हित में अपनी जादुई विद्या का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब कालसुंद मॉन्स्टर बन चुका है, पर हवाराम अभी भी इंसानों की मदद करता है। फिर हमें हवाराम के पास चलना चाहिए, वही कुछ बताएगा। हमें हवाराम कहाँ मिलेगा? वो अपने गांव जादुई नगर में रहता है। परी इन लोगों को हवाराम का पता देती है। कबीर, आर्यन और बादल हवाराम के घर के लिए निकल पड़ते हैं। कबीर और आर्यन अपने दोस्त बादल के साथ जादुई नगर पहुंचते हैं। वहां कबीर और आर्यन देखते हैं कि जादुई पंख वाले जानवर हवा में उड़ रहे हैं। देखो, यहाँ तो बिल्लियों के भी पंख हैं, वो भी उड़ रही हैं। हाँ, वो देखो, यहाँ तो घर भी उड़ रहे हैं। कबीर और आर्यन जादुई नगर देखकर आश्चर्य से भर जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि एक आदमी अपने जादू से बिल्ली बन जाता है। ये जादुई नगर तो बहुत मजेदार है। हवाराम का घर खोजने के बजाय मेरा तो मन कर रहा है यहाँ घूमने का। हम लोग बाद में भी घूम लेंगे, पहले हवाराम का घर ढूंढते हैं। जादुई नगर के सारे घर लगभग एक जैसे हैं। आर्यन, कबीर और बादल कंफ्यूज हो जाते हैं कि हवाराम का घर कौन सा है। तभी इन्हें चौराहे पर एक बूढ़ा बैठा हुआ मिलता है। बाबा, ये पता बता दीजिए। बूढ़ा आर्यन से वो कागज लेता है जिस पर पता लिखा हुआ था। अच्छा, यहाँ जाना है आपको? हाँ बाबा। यहाँ से 10 कदम आगे जाओगे तो एक कुआं दिखेगा, वहां से दाएं मुड़ जाना। फिर थोड़ा चलने के बाद एक स्कूल दिखेगा, वहां से बाएं हो जाना। फिर थोड़ा और चलने के बाद एक तालाब दिखेगा, वहां से बाएं हो जाना। फिर एक घर दिखेगा। अच्छा, वो घर हवाराम का है? नहीं, वो मेरा घर है। जाओ, मेरा चश्मा लेकर आओ, फिर मैं एड्रेस पढ़कर बताऊंगा। आर्यन, कबीर और बादल उस बूढ़े के घर जाते हैं और चश्मा लेकर आते हैं। बूढ़ा एड्रेस पढ़ता है। अरे, ये तो मेरे घर का एड्रेस है। क्या? तुम्हें किससे मिलना है? हमें जादूगर हवाराम से मिलना है। जादूगर हवाराम तो मैं ही हूँ, बोलो क्या बात है?
बाबा, हम लोग गंगापुर गांव से आए हैं। हाँ बाबा, हमारे ऊपर एक भारी मुसीबत आ गई है। आपके भाई कालसुन ने मॉन्स्टर बादल का रूप ले लिया है और वो हमेशा गंगापुर के ऊपर मंडराता रहता है और वो इतनी तेज बारिश करता है कि पूरा गांव डुबा देता है। उसका कोई उपाय बताइए ना बाबा। ये तो तुम्हारे गांव वाले अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। पहले हम दोनों भाई गंगापुर गांव के भले के लिए काम करते थे। जब भी तुम्हारे गांव वालों को जरूरत होती थी, हम अपने जादू से बारिश करवाते थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने हमारे जादू का मजाक उड़ाया। लेकिन बाबा, कुछ लोगों की गलती का फल पूरे गांव को क्यों भुगतना पड़ रहा है? मैंने अपने भाई कालसुंड को बहुत समझाया कि कुछ लोगों के बुरे कर्मों का फल पूरे गांव को क्यों दे रहे हो, लेकिन अब वो मेरी बात नहीं मानता। वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। अगर आप कोई उपाय नहीं बताएंगे तो मेरे गांव गंगापुर का नामो निशान मिट जाएगा। रुको, मैं कोई उपाय बताता हूँ। हवाराम एक जादू करता है। उसके हाथ में 2 धनुष और 2 बाण प्रकट होते हैं। हवाराम वो धनुष और बाण आर्यन और कबीर को दे देता है। ये धनुष और बाण तुम दोनों संभाल कर रखो। जब भी वो मॉन्स्टर बादल तुम्हारे गांव के ऊपर मंडराए, उसके ऊपर ये बाण छोड़ देना। इससे उसका सारा पानी सूख जाएगा और तुम्हारे गांव को उस मॉन्स्टर बादल से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो मॉन्स्टर बादल बहुत तेज भागता है, मैं भी उसे नहीं पकड़ पाता। फिर उस पर बाण कैसे मारेंगे? मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ जिससे तुम्हारे पंख निकल आएंगे और तुम मॉन्स्टर बादल जितना तेज उड़ पाओगे। हवा के झोंके, तारों की चमक, दोस्ती का जादू लाए पंखों का धमक। बादल ये मंत्र पढ़ता है और उसके पंख निकल आते हैं। आर्यन, कबीर, आ जाओ मेरे ऊपर। चलते हैं उस मॉन्स्टर बादल को सबक सिखाने। आर्यन और कबीर बादल पर सवार हो जाते हैं। बादल हवा में उड़ जाता है। आर्यन और कबीर के हाथों में धनुष और बाण है। मॉन्स्टर बादल इन्हें देखकर भागने लगता है। इस बार तुम नहीं बच पाओगे कालसुंड। मॉन्स्टर बादल इन लोगों पर बिजली फेंकता है, लेकिन बादल अपने पंखों की मदद से तेजी से उड़कर कबीर और आर्यन को बचा लेता है। कबीर और आर्यन देखते हैं कि मॉन्स्टर बादल नजदीक आ रहा है, तो दोनों बाढ़ चला देते हैं। बाढ़ से आग निकलती है जो मॉन्स्टर बादल के सारे पानी को सोख लेती है। काला मॉन्स्टर बादल सफेद हो जाता है और फिर धुआं बनकर उड़ जाता है। कबीर और आर्यन दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। थैंक यू दोस्त। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारे बिना हम अपने गांव को मॉन्स्टर बादल से छुटकारा नहीं दिला पाते। चलो अब तुम्हारे गांव चलते हैं। आर्यन कबीर अपने दोस्त बादल के साथ गांव पहुंचते हैं। वहां धूप खिली है। काफी दिनों बाद गांव वालों को धूप देखने को मिली है। मॉन्स्टर बादल का साया अब गांव से हट चुका है। गांव के लोग खुश हैं। सब खुशी से नाच रहे हैं।